कभी गिरते भूजल स्तर और ट्यूबवेल पर बढ़ती निर्भरता से जूझता पंजाब अब नहरी पानी के सहारे जल संरक्षण की नई तस्वीर पेश कर रहा है। मुख्यमंत्री मान ने बताया कि 4.5 साल में नहरी पानी का इस्तेमाल 22 से बढ़कर 88% पहुंच गया है। खेतों तक नहर का पानी पहुंचने से भूजल पर दबाव कम हुआ और कई इलाकों में जल स्तर 5 मीटर तक बढ़ गया है। अब पंजाब के हक के पानी का संरक्षण और किसान समृद्धि भी मान सरकार की प्राथमिकता है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब के पानी पर सीएम मान की हुकार, हक का पानी बचाने का ऐलान। 4.5 साल में बदली तस्वीर, 22 से 88% पहुंचा नहरी पानी। जल संरक्षण का बड़ा दावा, कई इलाकों में 5 मीटर तक बढ़ा भूजल स्तर। पानी पर सियासी वार, हरियाणा राजस्थान को मान का साफ जवाब। मान सरकार की नीतियों की वजह से कभी भूजल के लगातार दोहन से जूझता पंजाब अब जल संरक्षण और किसान समृद्धि के नए मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि खेतों तक नहरी पानी पहुंचाकर ट्यूबवेल पर निर्भरता कम की गई है। जहां नहरी पानी की पहुंच बढ़ी, वहीं भूजल का रिचार्ज भी तेज हुआ है। सरकार इसे सिर्फ जल संरक्षण नहीं बल्कि किसान समृद्धि मिशन का अहम हिस्सा बता रही है। पर्याप्त नहरी पानी से लागत घटेगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी को मजबूती मिलेगी। लुधियाना में सीबीजी प्लांट शुरू करने के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का नाम 5 पानी के नाम पर रखा गया था, लेकिन पिछली सरकारों की लापरवाही और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने हालात बदल दिए। कई इलाकों में जल स्तर लगातार नीचे जाता गया। ऐसे में 2022 में सरकार बनने के बाद नहरी पानी को जल संरक्षण और किसान समृद्धि मिशन से जोड़ते हुए बड़ा अभियान शुरू किया गया। बंद और जर्रर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। नहरों का पानी ज्यादा से ज्यादा खेतों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। नतीजा 4.5 साल में पंजाब में नहरी पानी के इस्तेमाल में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। सीएम मान ने कहा कि 4 साल में नहर के पानी का इस्तेमाल 22% से बढ़ाकर 88% किया। नहरी पानी का बढ़ता इस्तेमाल सीधे भूजल संरक्षण से जुड़ा है। ट्यूबवेल पर निर्भरता कम होने से जमीन के अंदर पानी बचाने और रिचार्ज करने में मदद मिली है। सरकार इसे किसान समृद्धि मिशन की बड़ी उपलब्धि बता रही है, क्योंकि पानी बचेगा तो खेती बचेगी और खेती मजबूत होगी तो किसान भी समृद्ध होगा। पंजाब का जिहड़ा नाम है वो 5 पानियां ते 5 आब 5 पानी। बदकिस्मती नाल साडा पानी ना धरती वाला पीण योग रहा, थल्लों असी पानी कढ़ लिया, इन्ना ज्यादा पानी कढ़ लिया कि साडा डार्क जोन दे विच चले गए बहुत सारे साडे जिले कि थल्लड़ा पानी जिहड़ा है वो खत्म होंदा जा रहा सी। 2022 दे विच जदों शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी दे जद्दी पिंड खटकड़ कलां जाके आपां सौं चुकी सी। तुहाडे चों भी बहुत सारे गए होने उत्थे, तो कल्ले मैं नहीं सौ चुकी सी, पूरे पंजाबियों ने सौ चुकी सी कि शहीदों के सुपनों की आज़ादी जिहड़ी है वो लेके आनी है। ते अज जिस वेले सौ चुकी सी 22% नहरी पानी इस्तेमाल कर रहा सी पंजाब। नहरां दा 22% पानी इस्तेमाल कर रहा सी जिस वेले सौ चुकी सी। अज 4 साल बाद उन्होंने 4 नाल गुणा कर लो, 88% ते पहुंच गया अज आपां। सीएम मान ने अपने संबोधन के दौरान पड़ोसी राज्यों के साथ पानी विवाद पर भी खुलकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पंजाब सरकार किसी भी राज्य के अधिकारों का हनन नहीं कर रही, बल्कि पंजाब के हिस्से के पानी का संरक्षण कर रही है। मान ने कहा कि हरियाणा और राजस्थान के साथ पुराने समझौते के मुताबिक उन्हें जितना पानी मिलना चाहिए पंजाब उतना पानी दे रहा है, लेकिन पंजाब के हक के पानी पर किसी को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। एक दिन पहले ही मान सरकार ने राजस्थान और हरियाणा को 30 दिन का अल्टीमेटम देते हुए राजस्थान से 1.44 लाख करोड़ रुपए की रॉयल्टी मांगी और हरियाणा से भी 312.59 करोड़ रुपए के पानी के बकाये की डिमांड की। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि पंजाब खुद भूजल संकट से जूझ रहा था, तब अपने पानी को बचाना सबसे बड़ी जरूरत थी। इसी सोच के साथ सरकार ने नहरी पानी को खेतों तक पहुंचाने का बड़ा नेटवर्क तैयार किया। मान ने बताया कि पंजाब में इतनी पाइपलाइन बिछाई गई है जिसकी दूरी दिल्ली से कनाडा तक की दूरी के बराबर बताई जा रही है। यानी पानी बचाने से लेकर उसे खेतों तक पहुंचाने तक सरकार ने मिशन मोड में काम किया। 14,000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार हो चुका है और अगले कुछ महीनों में 7,000 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, जिसके बाद 21,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से खेतों तक नहरी पानी पहुंचेगा। सीएम मान ने कहा कि पाइपलाइन नेटवर्क से सिर्फ आंकड़ों का विस्तार नहीं
बल्कि पंजाब के जल संरक्षण मिशन की नई ताकत है। इससे भूजल पर दबाव कम होगा और किसानों को खेती के लिए पानी की बेहतर सुविधा मिलेगी। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ। ਨਹਿਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਈਏ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਤੀਆਂ, ਕੱਸੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ वाले 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਹੋਰ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नहरी पानी को पंजाब की खेती के लिए अमृत बताया। उन्होंने कहा कि खेतों तक पर्याप्त नहरी पानी पहुंचेगा तो फसलों को नई ताकत मिलेगी और उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। मान सरकार का फोकस अब सिर्फ पानी पहुंचाने पर नहीं, बल्कि भूजल को बचाने और दोबारा जमीन के अंदर पहुंचाने पर भी है, क्योंकि सालों तक ट्यूबवेल के जरिए पानी खींचे जाने से पंजाब का भूजल स्तर लगातार नीचे गया। अब नहरों का पानी खेतों तक पहुंचने से भूजल पर दबाव कम हो रहा है और जमीन के अंदर पानी रिचार्ज होने का दावा भी किया जा रहा है। सरकार इसे जल संरक्षण मिशन की बड़ी सफलता मान रही है। यानी नहर का पानी खेतों के लिए राहत बना तो जमीन के अंदर रिचार्ज होता पानी पंजाब के भविष्य के लिए नई उम्मीद बन गया। उन्होंने बताया कि अब तक जमीन के अंदर 21 लाख क्यूसेक लीटर पानी रिचार्ज किया। पंजाब के कई इलाकों में भूजल का स्तर 5 मीटर तक बढ़ा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 21 लाख क्यूसेक लीटर पानी जमीन के अंदर रिचार्ज किया जा चुका है, जिसका असर पंजाब के कई इलाकों में दिखाई देने का दावा किया गया, जहां भूजल का स्तर 5 मीटर तक बढ़ा है। यानी मान सरकार का दावा है कि नहरी पानी का विस्तार सिर्फ किसानों की सिंचाई जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि पंजाब के घटते भूजल को बचाने की लड़ाई में भी बड़ा हथियार बन रहा है। नहरी पानी पानी नहीं हैगा। एक मैनू किसान मिलिया, कहना पुੱਤ पानी नहीं हैगा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੂਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ 21 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਥੱਲੜਾ, ਉਹ 1 मीटर ਤੋਂ 5 मीटर तक तहां आ गया लेवल पानी का। तो पंजाब में नहरी पानी के विस्तार को मान सरकार का जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज और किसान समृद्धि के साझा मिशन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। 22 से 88% तक पहुंचा नहरी पानी, 21,000 किलोमीटर के पाइपलाइन नेटवर्क का लक्ष्य और कई इलाकों में भूजल स्तर बढ़ने का दावा। मान सरकार इन आंकड़ों को जमीन जल नीति की बड़ी उपलब्धि बता रही है। संदेश साफ है, पानी की हर बूंद बचाना है, खेतों तक नहर का पानी पहुंचाना है और पंजाब की खेती के साथ किसान की समृद्धि को नई ताकत देनी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।